हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का हमारा वीडियो वुमेंस डे स्पेशल है। आज के वीडियो में हम उन अभिनेत्रियों की बात करेंगे जो कि ना सिर्फ रियल लाइफ में बल्कि रियल लाइफ में भी दमदार कैरेक्टर निभाई हैं। हमारा आज का वीडियो उन अभिनेत्रियों के सम्मान में होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भोजपुरी की बेहतरीन एक्ट्रेस पाखी हेगड़े जी के बारे में। पाखी हेगड़े जी मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। पाखी जी का जन्म 7 जून 1970 का है। अभी पाखी जी की उम्र 50 साल से ऊपर का है। पाखी हेगड़े जी अपना करियर स्टार्ट किए थे हिंदी टीवी सीरियल से, जिसका नाम था मैं बनूंगी मिस इंडिया। बात करते हैं पाखी जी की भोजपुरी फिल्मों के बारे में। पाखी जी की पहली भोजपुरी फिल्म थी बैरी पिया। उसके बाद इनकी दूसरी फिल्म आई थी निरहुआ रिक्शा वाला, जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। हीरोइन का मतलब ये नहीं होता है कि पर्दे पर आए, हीरो के साथ रोमांस की और हो गया। जी नहीं, पाखी जी ने भोजपुरी में ऐसे भी फिल्में की है जिसमें उन्होंने दमदार वुमन का किरदार निभाई हैं, जैसे कि फिल्म औलाद। औलाद फिल्म में दिनेश लाल, परवेश लाल, सुबी शर्मा और भी सभी थे, लेकिन इन सब के रोल पर भारी पड़ा था पाखी जी का रोल। इस फिल्म में पाखी जी ने क्या बेहतरीन एक्टिंग की है। चाहे फिर बेटी का रोल हो, पत्नी का रोल हो, या फिर गोतनी का रोल हो, या फिर बहू का रोल हो, या फिर एक माँ का रोल हो, हर कैरेक्टर में पाखी जी ने जान डाल दी थी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। पाखी जी की एक और फिल्म थी दाग। दाग फिल्म में शुरुआती सीन में कितनी बेहतरीन एक्टिंग की है पाखी जी ने। शुरुआती सीन में जब फाइटिंग का सीन होता है तो इतनी बेहतरीन एकदम हार्ट टचिंग डायलॉग बोली थी पाखी जी ने। और भी इनके कुछ एकदम सुपरहिट बेहतरीन फिल्में हैं, जैसे कि देवर भाभी, हंटर वाली, संतान एगो तोहफा, दीवाना। इन सब फिल्मों में पाखी जी का रोल और पाखी जी का एक्टिंग सुपर हिट है। बात करते हैं पाखी जी के रियल लाइफ के बारे में। पाखी जी की 2 खूबसूरत बेटियां हैं। 50 से ज़्यादा की उम्र में जहां लोग रिटायर होना चाहते हैं, वहीं पे पाखी जी ने क्या धमाकेदार एंट्री मारी है। वो गाना था बंगलिनिया, जो कि 6 महीने के अंदर ही 100 मिलियन के पार हो चुका था। अभी भी पाखी जी भोजपुरी एल्बम्स कर रही हैं और नई नवेली एक्ट्रेसेस को भी मात दे रही हैं। कुछ दिन पाखी जी अपना घर परिवार संभालने के लिए फिल्मों से ब्रेक जरूर ली थी, साथ ही अपना करियर भी संभाली थी और अभी भी संभाल रही हैं। सी इज़ परफेक्ट वाइफ, सी इज़ परफेक्ट मदर, परफेक्ट एक्ट्रेस एंड परफेक्ट वुमन। पाखी जी, दिल से मैं आपको प्रणाम करती हूँ। बात करते हैं अक्षरा सिंह की। अक्षरा सिंह जी पटना की रहने वाली हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1991 का है। इनकी उम्र लगभग 30 साल की है। अक्षरा सिंह जी पर्दे पर से ज़्यादा अपने निजी जीवन की दमदार वुमन हैं। बात करें फिल्मों की तो अक्षरा सिंह जी के मम्मी पापा फिल्म लाइन से जुड़े हुए कलाकार हैं। सो फिल्मों में इनके अक्षरा सिंह के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। इनकी पहली फिल्म थी सत्यमेव जयते, रवि किशन के साथ। अक्षरा सिंह जी अपनी कुछ फिल्मों में दमदार कैरेक्टर निभाई हैं, जैसे कि फिल्म करेला कमाल धरती का लाल। इस फिल्म में अक्षरा सिंह जी विलन का किरदार निभाई थी, जो कि बेहतरीन था। और भी इनकी कुछ फिल्में हैं, जैसे कि कालियाँ, साथियाँ, लैला मजनू, हमार देवदास। इन सभी फिल्मों में भी अक्षरा सिंह जी ने बेहतरीन वुमन का किरदार निभाई हैं। ये तो हुई अक्षरा सिंह की पर्दे की जीवन की कहानी। बात करते हैं इनकी निजी जीवन की। अक्षरा सिंह पवन सिंह की प्रेम कहानी कोई जाने या ना जाने, पर पवन सिंह अक्षरा सिंह की ब्रेकअप, विवाद, टकरार सभी लोग जानते हैं। उस समय लोगों ने अक्षरा सिंह को इतना ज़्यादा ट्रोल किया। अक्षरा सिंह का कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जहां पे लोगों ने भर भर के गालियां नहीं दी हो। उस समय अक्षरा सिंह से फिल्में भी छीन ली गई थी जो उन्होंने साइन की थी। उनके साथ लोगों ने काम करना बंद कर दिया था। इन सब के बावजूद भी अक्षरा सिंह ने खुद को संभाला, अपने करियर पर भी ध्यान दी, अकेले ही एल्बम्स भी बनाने लगी। उसके बाद फिर से अक्षरा सिंह के साथ गलत हुआ, जब नीलकमल सिंह ने अपने गाने के जरिए अक्षरा सिंह को बेइज्जत किए थे। अक्षरा सिंह सब कुछ भुलाकर अपने आप को मजबूत की, और अभी के समय में ऐसा है कि अक्षरा सिंह का कोई भी गाना आ जाए, एक ही दिन में मिलियन व्यूज पार हो जाता है। खुद की उनकी प्रोडक्शन हाउस भी है। सो अक्षरा सिंह जी, एक सल्यूट आपको भी बनता है। यू आर द ग्रेट लेडी इन द भोजपुरी इंडस्ट्री। बात करते हैं रिंकू घोष जी की। रिंकू घोष जी बंगाल की रहने वाली हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1981 का है। इनकी उम्र लगभग 40 साल से ऊपर की है। रिंकू घोष जी की पहली भोजपुरी फिल्म थी सौगंध।
मनोज तिवारी के साथ। रिंकू घोष जी नारी सम्मान में बहुत सारी फिल्में किए हैं, जैसे कि फिल्म विदाई फिल्म भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा सम्मान पाने वाली फिल्म है। फिल्म में जितनी सुंदर कहानी थी उतनी ही सुंदर मैसेज भी थी, और इस फिल्म में रिंकू घोष जी के एक्टिंग को 100 नंबर दे दे तो भी कम है। और भी इनकी कुछ खूबसूरत दमदार रोल वाली फिल्म है, जैसे कि फिल्म कोठा जहाँ प्यार बिकेला, सुहागन बनाईदा सजना हमार, ई कैसन प्रथा, सुहाग, और भी बहुत सारी। घर गृहस्थी संभालने के लिए रिंकू जी ने फिल्म से ब्रेक ले ली थी। अभी रिंकू जी की एक बेटी भी है जो कि आई थिंक 5-6 साल की है। गृहस्थी संभालने में रिंकू जी खुद को ही भूल गई थी, मतलब इनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और जब रियलाइज़ हुआ तो इन्होंने अपना वजन कम किया, और अभी मेम साहब नंबर 1 में रिंकू जी जज हैं। सो रिंकू जी, आपके भी बेहतरीन एक्टिंग, बेहतरीन फिल्मों के लिए मैं आपको भी सैल्यूट करती हूँ। आप सभी एक्ट्रेसेस अपने जीवन में खूब सारी तरक्की करें, खूब सारा सम्मान पाएँ। हैप्पी वुमेंस डे। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का इंटरेस्टिंग और जानकारी भरा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।